Assalamu alaikum. Today we are discussing chapter number 61, the autonomic nervous system and the adrenal medulla. Adrenal medulla इस चैप्टर में इस मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं है, वो ENR मॉड्यूल में है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे. So as we know, we have a central nervous system and a peripheral nervous system. The peripheral nervous system is subdivided into three main classes, I should say. The somatic nervous system, the autonomic nervous system, and the enteric nervous system. The enteric nervous system controls the GIT. So, the autonomic nervous system is actually the nervous system that controls our involuntary actions. The somatic nervous system controls voluntary actions, voluntary movements, voluntary sensory sensations, whatever, voluntary part को control कर रहा है, ठीक है. जबकि जो autonomic nervous system है, it controls involuntary actions. It has two further divisions, the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. तो अब इस चैप्टर में हम इन दोनों नर्वस सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है. इनके कंपोनेंट्स और इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. इतना लंबा नहीं है, इस चैप्टर में दो तीन मेन चीज़ें हैं, हम बस उसी को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है, नॉर्मली भी ये वर्क कर रहा होता है, लेकिन इसके जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं दे ऑल्सो आर रिसेप्टिव टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिचुएशंस. जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो है वो फियर में, फ्लाइट में, ऐसे कंडीशंस में जो है वो एक्टिवेट होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली जो है बॉडी में रेस्टिंग कंडीशन पर रन कर रहा होता है. उसके बाद जो है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक्चुअली जो कंट्रोल है वो हमारे पास इसका जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में पड़ा होता है, ठीक है. और उसके बाद जो है वो इसके दोनों ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, they emerge from specific parts of the central nervous system, that the parasympathetic nervous system get its outflow from the craniosacral outflow, ठीक है. क्रेनियल आउटफ्लो में इसकी क्रेनियल नर्व्स आती हैं 4 से 5, जबकि जो सैक्रल है, सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट गिव्स द पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो टू सर्टेन ऑर्गन्स. जबकि जो लिम्फेथेटिक आउटफ्लो है, इट इज़ थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, यानी थोरैसिक सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सम लंबर सेगमेंट्स लाइक फ्रॉम T1 टू L2, T5 टू L2 जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो है. ये पूछा जाता है वाइवा क्वेश्चन में. सेकेंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब इनका जो ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये डायग्राम क्या है, क्या रही है. दिस इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. सेंट्रल में ये सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. अब अपने एक बात याद रखनी है कि there are parasympathetic and sympathetic fibers that come out of their respective areas of outflow, जो मैंने अभी आपको बताया. यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और सिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते. इनके पाथवे के इन बिटवीन हमारे पास गैंग्लियाज लाई करते हैं, ठीक है. देयर इज एटलीस्ट वन गैंग्लिया इन द पाथवे ऑफ ईच पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है. वो गैंग्लियाज का क्या फंक्शन होता है? वो गैंग्लियाज का फंक्शन ये होता है कि वहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो साइनैप्स करते हैं और हमारे पास जो है वो न्यू फाइबर्स जो हैं वो अराइज करते हैं, ठीक है. अब वो गैंग्लियाज क्या हैं? जो सिम्पैथेटिक गैंग्लिया होता है ना, सिम्पैथेटिक फाइबर्स के जो गैंग्लिया होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सिम्पैथेटिक चेन, जिसको हम सिम्पैथेटिक चेन गैंग्लिया कहते हैं. पूरी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ के अलॉन्ग एक चेन प्रेजेंट है, ये जो आपको स्पाइनल कॉर्ड के साथ नजर आ रही है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ये वाली जो है ये सिम्पैथेटिक चेन है, ठीक है. यहाँ जो है ये सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो साइनैप्स करते हैं, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं ना, वो एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, वो डिस्पर्स्ड होते हैं और वो जिन भी ऑर्गन्स को पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ने सप्लाई करना है उन ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये सिलियरी गैंग्लियन, ये जो आपको गैंग्लियाज ऑर्गन्स के पास नजर आ रहे हैं, दीज आर द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज. अब चूंकि इन गैंग्लियाज के ऊपर उन्होंने साइनैप्स करना है, तो जो फाइबर्स इस गैंग्लिया तक आ रहे हैं और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गए हैं, दीज आर नोन एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. और जो इस गैंग्लिया से निकल रहे हैं और आगे विसरा तक जा रहे हैं, दोज आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है. अब अगर हमने गैंग्लियाज की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जो यू नो के सिंपैथेटिक गैंग्लिया इज प्रेजेंट अलॉन्ग द स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास है, इसका मतलब जो इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो यहाँ से निकलकर यहीं पर चेन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और छोटे से होंगे और यहाँ पर से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होंगे. इट मीन्स के जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, the preganglionic fibers of sympathetic nervous system are short, while the postganglionic fibers, चूँकि वो यहाँ से निकलकर पूरे ऑर्गन तक जा रहे होंगे, they are longer. उसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक है, चूँकि उनके गैंग्लियाज ऑर्गन्स के पास पड़े होते हैं, तो उन्हें सारी लेंथ ट्रेवल करके आना होता है गैंग्लियाज तक, ठीक है. और फिर वो गैंग्लियाज से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे और वो विसरा तक चले जाएंगे, तो इनके प्री गैंग्लियोनिक लॉन्गर होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो शॉर्टर होते हैं. वन मोर थिंग हेयर टू डिस्कस, और वो ये है कि जो हम गैंग्लिया कह रहे होते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, उनको मैं पैरासिम्पैथेटिक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स साइनैप्स कर रहे हैं.
तो गैंग्लिया का नाम उन्हीं फाइबर्स पर होता है जो उसके अंदर साइनैप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर से सिंपैथेटिक फाइबर्स भी गुजरे हों बट वो साइनैप्स ना किए हों, तो इसलिए हम इसको सिंपैथेटिक गैंग्लिया नहीं कह रहे। सिंपैथेटिक गैंग्लिया यही है जहाँ पर सिंपैथेटिक गैंग्लिया ने साइनैप्स किया, उसके अलावा वो कहीं से भी गुजरे वो साइनैप्स नहीं करेंगे, तो हम उस गैंग्लिया को सिंपैथेटिक गैंग्लिया नहीं कहेंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया हैं वो भी इस सिम्पथेटिक चेन में से गुजर कर ही आगे आते हैं, बट वो इधर साइनैप्स नहीं करते, दैट्स वाई हम इसको सिम्पथेटिक चेन कहते हैं, पैरासिम्पथेटिक चेन नहीं कहते। पैरासिम्पथेटिक ने अपने ही गैंग्लियाज में आकर जो है वो साइनैप्स करना है। उसके अलावा एक और बात ये कि जो सिम्पथेटिक फाइबर्स हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले गैंग्लिया में, सिम्पथेटिक चेन गैंग्लिया में साइनैप्स किए, पोस्ट गैंग्लियोनिक निकले और अपने ऑर्गन को सप्लाई कर दिया। लेकिन कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि निकलते हैं सिम्पथेटिक चेन गैंग्लिया में, साइनैप्स नहीं करते, ठीक है। निकल कर वो ट्रैवल करते हैं अप टू द एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला तक वो आते हैं, ठीक है। और वो कहीं भी रास्ते में साइनैप्स नहीं करे, अगर आप इन फाइबर्स को फॉलो करें ना तो ये कहीं भी साइनैप्स करते हुए नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला में आकर साइनैप्स करते हैं विद द सेल बॉडीज ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। एक्चुअली एड्रिनल मेडुला इज अ गैंग्लियन, तो और वो जो सेल बॉडीज़ हैं वहाँ पर ये रिलीज, वो जो सेल बॉडीज़ हैं दीज आर द सेंटर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हमारे पास एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की सिंथेसिस होती है जब ये स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स आकर उस सेल बॉडी को, ठीक है। सो दैट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स। उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है। तो Preganglionic fibers of both sympathetic and parasympathetic nervous system secrete acetylcholine as a neurotransmitter, ठीक है। दोनों ही acetylcholine secrete करते हैं, याद रखना बहुत आसान है। जबकि डिफरेंस आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, दे secrete acetylcholine as the preganglionic are also secreting acetylcholine, ठीक है। और जबकि जो सिंपैथेटिक हैं उनके पोस्ट गैंग्लियोनिक secrete करते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। और विद अ फ्यू एक्सेप्शन वो वाले सिंपैथेटिक फाइबर्स जो स्वेट ग्लैंड्स को जा रहे हैं और जो जा रहे हैं पाइलो इरेक्टर मसल्स ऑफ द स्किन, जो कि हेयर के साथ, हेयर फॉलिकल के साथ जो मसल अटैच होता है जो इनको स्टिफन कर देता है सर्दियों में, वो वाला पाइलो इरेक्टर मसल को जो सिंपैथेटिक फाइबर जा रहे हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, बाकी सारे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये एक्ट करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर और एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन एक्ट करता है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर। इसका मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ने जहाँ जहाँ एक्ट करना है वहाँ वहाँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे और सिम्पैथेटिक ने जहाँ जहाँ करना है वहाँ वहाँ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे। और हो सकता है कोई ऑर्गन ऐसा भी हो जहाँ दोनों फाइबर्स ने एक्ट करना हो, वहाँ दोनों तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो हमारे पास हैं वो दो तरह के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। जब हमने बात की कि सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइल कोलिन रिलीज करें तो प्री गैंग्लियोनिक कहाँ पर एंड होते हैं, गैंग्लिया के अंदर, और गैंग्लिया के अंदर ही वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे। और गैंग्लिया के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं उनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होने चाहिए, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, और यहाँ पर जिस टाइप के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जो एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं वो एक्ट करता है मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के केस में हो गए। और सिम्पैथेटिक के केस में जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। उनकी भी फर्दर सब टाइप्स हैं। अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, और बीटा रिसेप्टर्स की बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनकी भी टाइप होती है M1 M2। वो ऑर्गन के लिहाज से ना कुछ ऑर्गन्स पर M1 लगी हो, कुछ M2, कुछ पर M2 लगी हो, और इसी तरह अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। इधर टेबल भी है जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन से ऑर्गन पर कौन से हैं, ठीक है। जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं वहाँ पर अल्फा रिसेप्टर है, आइरिस डायलेटेशन में भी अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को इनहिबिट करते हैं वो अल्फा 2 है, ठीक है। और बीटा रिसेप्टर कहाँ कहाँ है, वेजो डायलेशन बीटा 2 करा रहे हैं, कार्डियो एक्सेलरेशन बीटा 1 करवा रहे हैं, मायोकार्डियल स्ट्रेंथ बीटा 1 करवा रहे हैं, और बीटा 3 हमारे पास थर्मोजेनेसिस करवा रही हैं। तो ये आपने जो है ये देख लेना है टेबल के वाला। देन हमारे पास जो लास्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी तक आपने जीआईटी पढ़ लिया है, रीनल पढ़ लिया है, न्यूरो पढ़ लिया, हेड एंड नेक पढ़ लिया,
ठीक है, फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। तो आपको पता चल जाना चाहिए, आपने बहुत सारे सिस्टम्स के साथ साथ भी इनके इफेक्ट्स पढ़े होंगे, तो आपको याद आ जाना चाहिए। जैसे आई में हमने पढ़ा था प्यूपिलरी डायलिटेशन। प्यूपिलरी डायलिटेशन इज अ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, जबकि जो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो पैरासिम्पैथिक है, जिसको पैरासिम्पैथिक फाइबर्स आ रहे होते हैं अलॉन्ग विद द ऑक्यूलोमोटर नर्व फ्रॉम द एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, इसी तरह सीलियरी मसल का भी सेम था। और ये जो ये वाले ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक और पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स, इन पर पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये एक्टिवेट होते हैं व्हेन द फूड इज प्रेजेंट इन द जीआईटी। स्वेट ग्लैंड्स हैं, मैंने भी बताया, इन पे कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन सेक्रीट करते हैं, और इनकी स्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं ड्यूरिंग सिंपैथेटिक, और सिर्फ पाम्स में ज़्यादा होती हैं ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, हार्ट पर पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरीज की डायलिटेशन हो जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में स्लो रेट, स्लो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड डायलिटेशन होती है। लंग्स में भी ये सारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। ठीक है, यू कैन हैव अ रीड, और आपने इसको जो है वो सिस्टम वाइज याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। और पेपर में सारे कभी भी नहीं पूछे जाते, कोई से 3 या कोई से 4 विद नेम्स भी वो पूछ सकते हैं कि जीआईटी पर बता दें, रीनल पर बता दें। ठीक है, या वो खुद से भी कह सकते हैं एनी 4, ऐसी क्यों आ सकता है कि किन्हीं भी 4 ऑर्गन्स पर आप जो हैं वो पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक इफेक्ट्स लिखें। सो इट्स अप टू यू। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, एड्रेनल मेडुला है वो हमने नहीं करना बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस मॉड्यूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।